नमो बुद्धाय। नमस्कार। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने प्रथम आर्य सत्य के विषय में चर्चा की थी। चलिए आज उसके विषय में थोड़ा विस्तृत चर्चा की जाए। भगवान बुद्ध ने जो प्रथम आर्य सत्य कहा उसमें इस प्रकार से कहा, इदम खो भिक्खवे दुखम अरिया सत्य, अर्थात ये देखो भिक्षुओं, यह प्रथम आर्य सत्य है जो दुख का सत्य है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं तुमको दुख बताता हूँ और दुख से मुक्ति का मार्ग बताता हूँ। तो कहते हैं जाति भी दुखा। जाति का अर्थ उन दिनों जन्म होता था। आजकल तो जाति हम लोग जात पात के लिए कहते हैं, लेकिन उन दिनों जाति का अर्थ होता था जन्म लेना। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जन्म लेना दुख है। जाति भी दुख, जरा भी दुखम, जरा बुढ़ापा हुआ, बुढ़ापा भी दुख है। व्याधि भी दुखम, व्याधि बीमारी। आज हम देखें कितना कोरोना ने सारे संसार को घुटने के वश कर दिया है। तो व्याधि कहाँ से आएगी, कब आएगी, किसको आएगी, कोई नहीं कह सकता है। जैसे जंगल में आदमी कोई जा रहा है घने जंगल में, और शेर या बाघ घात लगाकर बैठा रहता है, और जब किसी गाय या किसी और शिकार को देखता है उस पर टूट पड़ता है, उसी तरह बीमारी भी हम सबों के ऊपर कभी न कभी आकर टूट पड़ती है। और जैसे भगवान बुद्ध उदाहरण देते हैं कि जैसे एक चरवाहा गायों को शाम में डंडे की चोट से ले जाता है अपने घर पर वापस, उसी प्रकार मनुष्य की आयु उसको बुढ़ापे की ओर और फिर मृत्यु की तरफ खींचे जा रही है। तो व्याधि भी दुखा, जाति भी दुखा, जन्म दुखमय है। इसको समझने के लिए ऐसा भी समझिए कि अगर कोई व्यक्ति जिसने अपने किसी परिजन को खो दिया है, उसका जो प्रिय व्यक्ति है वो जा चुका है संसार से, या किसी बूढ़े व्यक्ति से पूछिए जो लाठी लेकर के बड़ी मुश्किल से चल रहा है, उससे पूछिए कि क्या ऐसा लगता है तुमको ये जीवन, या जिस व्यक्ति ने अपने किसी परिजन को खो दिया है उससे पूछिए, यही जवाब देगा कि बच्चा जो है, बड़ा ही नवजात शिशु बहुत ही समझदार है, क्योंकि वो जन्म लेने के साथ रोता है। वह जानता है कि आने वाले जन्म में उसको दुख ही दुख मिलेगा। तो जाति भी दुखम, जरा भी दुखम, व्याधि भी दुखम, अपिये ही संयोग दुखम। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो इनसे हमारा प्रिय संबंध नहीं है, तो वैसे लोगों से जीवन में संयोग होगा ही, मिलन होगा ही। ऐसा नहीं कि जो अप्रिय लोग हैं वो हमसे नहीं मिलेंगे। हमें रोज़मर्रे के जीवन में उनके साथ जीवन जीना होगा। तो ऐसे लोगों के साथ जिनको हम नहीं चाहते कि उनके साथ रहें, उन लोगों के साथ भी रहना दुख है। और पिए ही वियोग दुखम। और जो आपके प्रिय हैं, हमारे पुत्र, हमारी संतान, हमारे माता पिता जो, या और भी जिनसे हम समझते हैं कि इनके साथ रहते तो कितना अच्छा रहता, तो वो उनका वियोग, वो भी दुख है। संक्षेप। और इसके साथ ही साथ इच्छतम न लभते तम भी दुखम। जो इस चीज़ को हम इच्छा करते हैं कि यह प्राप्त हो, जीवन में बहुत सारी चीज़ें इच्छा करते हैं लेकिन प्राप्त नहीं होती हैं, तो वह भी दुख है। तो ये सारा का सारा दुख ही दुख है। जीवन में बड़ा ही सुखदायक लगता है पुरुष स्त्री का मिलन, लेकिन उन शरीर के अंगों को भी भस्मीभूत हो जाना पड़ता है जो आनंद की अनुभूति देते थे। राजा महाराजा या बड़े बड़े नेतागण संसार पर विजय पाते हैं, लेकिन उनके शरीर को भी चील और कौवे खाते हैं। आज हम सभी त्रस्त हैं पूर्णतः महामारी एवं अन्य विपदाओं से। तो इस प्रकार जो सुख की अवधि जो है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि मधु की एक बूंद, अगर मधु की एक बूंद मिलती है तो समझिए कि उतनी सुख की अनुभूति देता है। या जुगनू का प्रकाश जितने समय तक होता है, समझिए वही सुख की अवधि है।
बाकी सब दुख ही दुख है। लेकिन भगवान बुद्ध ने यहीं पर छोड़ा नहीं, हमें दुख का कारण बताया और कैसे कारण से मुक्ति मिलेगी यह भी बताया। जैसे एक अच्छा डॉक्टर दवा भी देता है, उसकी चर्चा हम अगले प्रसंग में करेंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, धन्यवाद।